मत परिचय द स्पोर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इसके आगे वाले 2 एपिसोड भी आपने खूब सराहा है, प्यार दिया है। इसी तरह से ये एपिसोड और आगे आने वाले एपिसोड को भी आप सराहे, प्यार दे और लाइक शेयर करें। अभी इस एपिसोड में हम आपके साथ ओलंपिक, फेंसिंग, शूटिंग, पेंचिक सिलाट, फुटबॉल, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे। साथ में ही ओलंपिक में क्वालिफाई हुई पहली फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी से रूबरू करवाएंगे और शूटिंग की वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 एला ओनिल की कुछ रोचक बातें आपसे शेयर करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, बेल आइकन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। टोक्यो ओलंपिक की टॉर्च रिले की 121 दिन की यात्रा की शुरुआत 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचेगी टॉर्च। पैंडेमिक के बाद भारतीय फुटबॉल टीम अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मैच ओमान के सामने खेलेगी। वर्ल्ड कप 2022 में क्वालिफाई होने के लिए भारतीय युवा टीम सुनील छेत्री की गैर मौजूदगी में दमखम दिखाएगी। दिल्ली में खेले जा रहे शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्तौल शूटिंग इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने तीनों मेडल अपने नाम किए। भारत की चिंकी यादव ने गोल्ड, स्वर्णोबत राणे ने सिल्वर और मनु भास्कर ने ब्रॉन्ज जीता। 25 मीटर पिस्तौल टीम इवेंट में भारत की ये तीनों खिलाड़ी चिंकी यादव, स्वर्णोबत रानी और मनु भास्कर ने गोल्ड जीता। इंग्लैंड के सामने पहली जीत के बाद भारत की नजर सीरीज जीतने पर 8 साल के बाद भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेली जाएगी। आईसीसी की इस हफ्ते होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। आईपीएल में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने की उम्मीद। अगर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सही रहे तो खत्म होगा 14 साल का वनवास। आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की। जर्सी सशस्त्र सेना बल को समर्पित। कटक में खेली जा रही सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप में गुजरात ने दूसरे दिन की समाप्ति के तक 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। इप्पी बॉयज इंडिविजुअल में जल्प प्रजापति ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। वहीं इप्पी बॉयज टीम इवेंट में जल्प की अगुवाई में विक्रम, हर्षिल और पार्थ ने गुजरात को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। तो फॉयल गर्ल्स टीम में अनीता की अगुवाई में रिद्धि, किंजल और अंजलि ने गुजरात को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल। श्रीनगर में 24 मार्च से पेंचिक सिलाट नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। प्री टीन, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर विभाग में 31 मार्च तक खेली जाएगी प्रतियोगिता। 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई पहली भारतीय फेंसिंग खिलाड़ी भवानी की कहानी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लास्ट 5 years पिछले 5 साल से मुलाकात हुई थी। 2013 में मुलाकात हुई है। कहाँ पे? एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन शिकागो यूएसए में। मैं पहले अकेले जाती थी कॉम्पिटिशन, तो मुझे साथ कोई नहीं था, तो मैं उनसे बात की 2013 पे। फिर उस टाइम में मेरे पास फंड्स नहीं था। अगर इफ आई हैव ट्राइड फ्रॉम 2013 मे बी आई कुड हैव गॉन फॉर द ओलंपिक्स, लेकिन उस टाइम मेरे पास फंड्स नहीं था, तो मैं ट्राई करके कर गई थी। उसके बाद मुझे मतलब फेडरेशन को भी फंड्स मिलना शुरू हो गया, गवर्नमेंट से उनका सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया मुझे, और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन का भी सपोर्ट आ गया। मेरा स्टेट सपोर्ट भी शुरू कर दिया। तो ये सपोर्ट मुझे 2016 से किया है, 15 से, इसलिए मुझे सारे कंपटीशन ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करके ये डिसीजन, ये रिजल्ट आया। एक बार आप छोड़ना भी चाह रहे थे तलवारबाजी? हाँ, 2014 वही मैं ट्राई करके थक गई थी, और मेरी फैमिली को भी बहुत प्रेशर शुरू हो गया फंड की वजह से। बहुत लोन्स भी लिया है, तो मैंने सोचा इसके बाद आई डोंट वांट टू पुश देम। I understand that I have given my best, I have tried my best. I don't want to give more pressure to my parents. So I thought 2014 मैंने
सब छोड़ के आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज एंड गेट अ नॉर्मल जॉब। तो उस टाइम मुझे जब मुझे ये सोच आया तो मुझे सारे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया उसके 1 साल के बाद। क्या जॉब करा आपने, क्या जॉब किया? नहीं, उस टाइम पे नहीं कर रही थी, उस टाइम में मैं पढ़ रही थी। सो आई थॉट आई विल गो ऑन स्टडी, फोकस मोर ऑन एजुकेशन एंड आई। आपकी क्या एजुकेशन क्या है? मैं MBA कंप्लीट। किसने पुश किया उस समय जब आप एक जो है निराश हो गई थी, उसको किसने आपको जो है पुश किया आगे बढ़ने के लिए? तो मैं 2014 में सारा छोड़ के मैंने घर में पहले साइड पे ट्रेडिंग करती थी, तो मैंने छोड़ के 2014 में घर में आ गई। तो 14 में ऐसे ही था, मतलब कुछ नहीं था। तो 15 पे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन का एक स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस किया। तो उसमें अप्लाई किया। मेरा यकीन नहीं था मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी करके। मैंने ऐसे ओके लेट्स ट्राई वन मोर टाइम ऐसा करके मैंने अप्लाई किया। तो आई टोल्ड देम एवरीथिंग, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मैंने सब कुछ उनको समझ बोला था। तो फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हो गया उस टीम पे, और उसके बाद गवर्नमेंट का भी फंड्स आना शुरू हो गया। तो सारे सपोर्ट हेल्प मी एंड गेव मी मोर कॉन्फिडेंस टू वर्क हार्डर टू अचीव माई ड्रीम। जो आपको कोटा 2 लोगों का चेंज हुआ उसमें मिला ओलंपिक के लिए, दूसरा देश कौन सा? दो 2 कंट्री के लिए आपको कोटा में चेंज हुआ ना? हाँ, वन फ्रॉम जापान। आपकी रैंकिंग कौन सी है वर्तमान में? 42 वर्ल्ड रैंक। 42। तो 5 अप्रैल को हमारी दोबारा जो है रैंकिंग जारी होने वाली है। अभी वर्ल्ड रैंकिंग 42 है, उस टाइम पर वही होगा। लेकिन वो एशियन जोन में मैं नंबर 2, नंबर 1 पे जापानीज लड़की है और नंबर 2 पे इंडिया। टोक्यो ओलंपिक के बाद कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक के बाद Of course, I will continue playing और कोई जॉब नहीं, मेरी जॉब तो यही है। आपने कल को कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, जब टोक्यो Yes, ओलंपिक। it's a new beginning for me and for everyone. Now I'm sure that we will get more support, which will give more confidence and more energy to continue the sport. So, which is very important for athlete to get proper encouragement and support from all kind of sources. आप गरीब बच्चों के लिए कुछ एकेडमी खोलने का कुछ सोचा है आपने कि जो तलवारबाजी खेलनी कर सकते फ्यूचर में अगर हो सकता तो जरूर करूँगी, बिकॉज फेंसिंग gave me many things. I definitely give them my best to practice. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैंने ये स्पोर्ट शुरू किया, इंडिया में भी पॉपुलर नहीं था, तो many people told me why you are doing this sport, there is no future in this sport, but I worked hard and also many people behind me worked hard with me together, and because of all the teamwork and team effort I could able to achieve this, and I'm very happy that we have achieved this because the work we have put for this result it's very much, and we are happy that we worked in the right way to arrive here. I'm thankful for all people who have supported me. Pele, my family, they are the only one who supported me at the beginning of my fencing career till now and forever. Because many people, even relatives, even people from the same sport also explained why you are letting your daughter to do this sport, letting your daughter go alone for competitions. But they trusted me, they had faith in me, and I had faith in myself, and I had confidence in this sport, because the main reason why I continued in spite of all these negative support, because I enjoyed more playing the sport. Rather than I had a dream of Olympics, but still I enjoy playing the sport, and I never had any reason to quit the sport only for the results. Because result is important, but it is more important to enjoy what you do and to do what you love. So the first reason is that, and of course I had a dream of Olympics and I wanted to give my best. For me, it's not about whether I arrive there or not. I wanted to give 100% effort, and I gave 100% effort with with sincerity and honesty. And my team, my coaches, my federation, they have been working hard for last few years, that's why we could get more support from the government, and thankful for my president, Mr. Rajiv Mehta, and Mr. Secretary, Mr. Bashir Ahmad Khan, and it's a team effort, and I'm very happy that we have achieved this. If you have some dream and you enjoy doing that, please continue doing it. Please have confidence in yourself. One day or the other, the result will come. But the main important thing is to continue working hard. Sometimes it will take long time, which happened to me. So if I can do it, you all can do it. 10 मीटर राइफल शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियन और
वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी इलवनील ने शूटिंग से पहले 5 खेलों में हाथ आजमाया था, फिर शूटिंग अपनाया। इलवनील एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, हैंडबॉल और कबड्डी में स्टेट लेवल तक खेली है और मेडल भी जीते हैं। इलवनील ने शूटिंग की शुरुआत शौकिया तौर पर की थी, फिर गुजरात सरकार की डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल में शूटिंग खिलाड़ी के तौर पर चुनी गई और यहीं से उसकी शूटिंग करियर की शुरुआत हुई। परिचय द स्पोर्ट्स शो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से हमारे शो को देखते रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में अभी हम नए एपिसोड में नई खेल की रोचक बातों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।